सो वी आर स्टार्टिंग विद इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ध्यान से समझना इसे क्या कर रहे हैं हम। तो दिस इज वी आर स्टार्टिंग विद इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। व्हाट इज कैलकुलस? फर्स्ट ऑफ ऑल नाम से हमें पता होना चाहिए। कैलकुलस होता है जब हम इनफाइनाइट बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको ऐड कर करके अगर कोई चीज़ बड़ी बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज द कैलकुलस मेथड। अब अगर आपको याद हो छोटी छोटी इनफाइनाइट चीज़ों को बड़ा बनाना अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आती है चीज़ इंटीग्रेशन में। क्लियर? तो इट मीन्स वी हैव टू सोल्व आवर इक्वेशन ऑफ मोशन। जो फर्स्ट है v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। और इन सब को हमने बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन सोल्व करना है। क्लियर? तो इंटीग्रेशन के तरीके से हम लोग इसे सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब चीज़ें आपने समझनी है। पहले तो इन तीनों इक्वेशंस का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए कि नाम इनका क्या है। तो अगर आप देखो तो फर्स्ट वाली जो है और सेकंड वाली जो है और थर्ड वाली जो है, इसको एक याद करने का मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ कि हम किस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। याद करने का बड़ा सिंपलेस्ट वे ये होता है इसे याद करने का। देखिए इसमें जो है वेलोसिटी है और टाइम है, एक्सेलरेशन छोड़ दीजिए। याद करने का तरीका है, इट्स नॉट अ रूल। तो ये बन के आएगा वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्लियर? ऐसे ही ये लास्ट वाला भी बड़ा इजीली याद हो जाता है। एक्सेलरेशन छोड़ दीजिए तो एस मीन्स पोजीशन और वेलोसिटी, तो ये बन के आता है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ऐसे ही इसमें देखिए पोजीशन एक्सेलरेशन छोड़ दीजिए तो टाइम, ये वाला आप फर्स्ट जो है यू भी आपको याद रखना पड़ेगा कि वो भी आपने नहीं माना, मतलब जो ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा बार है तो टाइम। तो ये बन के आएगा पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा दैट प्रूव द पोजीशन टाइम रिलेशन बाय द कैलकुलस मेथड। देन वहाँ पे कोई ये नहीं बताएगा कि प्रूव इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आप उसे प्रूव करें। इस तरीके से नहीं आने वाला क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि आपके पास कुछ भी नाम आ सकता है, उस नाम के हिसाब से आपने करना है। फोर्थ इक्वेशन जो nth सेकेंड वाली जो हम कर चुके हैं वो भी हम लोग इसमें प्रूव करेंगे। मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, तो वो भी हम इंटीग्रेशन से प्रूव करेंगे। तो ये सारा का सारा हमारा जो चलेगा इंटीग्रेशन पार्ट से चलेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो फर्स्ट इक्वेशन की अगर हम बात करें तो एक मिनट मैं इस तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि आप ना उसे खुद सोल्व कर सकें। फर्स्ट इक्वेशन सभी को याद होती है। द फर्स्ट इक्वेशन इज़ v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, ये हमें याद है। अब अगर मैं दिमाग लगाऊं तो देखो वेलोसिटी के ऊपर इंटीग्रेशन लगी हुई है मेरे अकॉर्डिंग। कैसे? v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, और अगर देखा जाए तो टाइम पे भी इंटीग्रेशन लगी हुई है। जैसे t माइनस ज़ीरो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, तो फाइनल टाइम t है और इनिशियल टाइम 0 है। तो ये कुछ इस तरीके की इंटीग्रेशन लगी हुई है जो मैं देखते साथ पता लगा सकता हूँ। फिर भी एक तरीका करते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाय dt। तो ये फॉर्मूला हमें एक्सेलरेशन का पता है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि मैं उधर ले जाऊँ उसे और ये मैं इसको इधर ले जाऊँ, तो ये मेरे पास बन के आएगा dv इज इक्वल्स टू a dt। क्लियर? तो यस, तो मैं इसको इस तरीके से इक्वेशन, तो मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 आ रही है मेरे पास dv इज इक्वल्स टू a dt। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू a dt। तो अगर मैं अब इसे इंटीग्रेट करता हूँ अप्लाइंग लिमिट। अब लिमिट का क्या मतलब होता है इंटीग्रेशन में? मतलब कहाँ से आपने स्टार्ट किया। अब कैलकुलस का क्या मतलब है? छोटी छोटी चीज़ों से आपने उसे जोड़कर बड़ा बनाना है। तो इनिशियली मान लो v वेलोसिटी जो थी वो u थी और फाइनल वो v वेलोसिटी v थी, और इनिशियली जो टाइम था वो 0 था और जो फाइनल t टाइम था वो t था। मतलब u से v और 0 टू t टाइम यहाँ पे गया। क्लियर? तो इसकी अगर मैं लिमिट लगाऊँ तो वो बनेगा इधर से कि u से गया v तक dv इज इक्वल्स टू a, पूरे पे चाहे आप लगा दो dt, और t गया 0 टू t। तो अब देखिए अगर हम देखें तो a जो है वो कांस्टेंट है, तो a को अगर हम बाहर निकालें तो 0 टू t dt।
अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन हो और dx हो और यहाँ पे 1 हो, मतलब क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है, देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये मान के चलिए, क्योंकि v नहीं है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन जो बन के आती है दैट फॉर्मूला इज x रेज़ टू पावर 0+1 अपॉन 0+1, मतलब x आता है, कहने का मतलब ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, तो x आ जाएगा आपके पास। ये मैंने 0+1 इसलिए लिखा है क्योंकि मैं एक फॉर्मूला इस तरीके से कराता हूँ, x रेज़ टू पावर n dx इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x पावर 0 लिख सकता हूँ, तो उसको मैं ऐसे लिखूँगा x पावर 0+1 अपॉन 0+1, तो x आ जाएगा। तो ये तरीका है। तो इसको अगर मैं यूज़ करूँ तो इसमें भी v आ जाएगा आंसर हमारा, और इंटीग्रेशन की लिमिट जो है v टू u, a बाहर, और इसमें dt क्योंकि ये 1 है तो यहाँ बन जाएगा t, और ये आएगा 0 टू t। अब अगर मैं इसकी लिमिट रखता हूँ, लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v की जगह पे पहले v लिखेंगे फिर माइनस u लिखेंगे, a बाहर, t की जगह पे पहले t रखेंगे फिर -0 रखेंगे। अब अगर आप देखो तो हमारी इक्वेशन बन चुकी है v माइनस u इक्वल्स टू 80, तो दिस इज और इक्वेशन नंबर 1। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था, अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं है ऐसा एज सच की टफ था हमारे पास। तो अब हम चलते हैं सेकंड के लिए। अब ये थी हमारे पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब जो है हमारे सेकंड इक्वेशन पे पहुंचते हैं, दैट इज़ s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, और इसमें पोजीशन टाइम जो हमारे पास रिलेशन है ये, दिस इज द पोजीशन टाइम रिलेशन। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, छोटे छोटे से स्टेप हैं जो हमने याद रखने हैं, इसके अंदर जो हमारे पास यूज़ होने वाला है वो फर्स्ट लॉ यूज़ होने वाला है। अब अगर आप देखो इसमें एक तो s है, एक ut है, एक हाफ AT स्क्वायर है ना। तो अगर मैं देखूं इसमें कि एक तो वेलोसिटी है, अच्छा एक एक्सेलरेशन है, एक पोजीशन है। अब पोजीशन को अगर मैं लेके आऊँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt, ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और उसके बाद कहीं पे वेलोसिटी को जगह पे ये रख दूँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या ये मेरा पर्पस सोल्व होता है, देखते हैं। अब यही हमने करना है। तो यहाँ से दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास u प्लस AT, ये वाला u उधर जाएगा तो वो आ जाएगा u प्लस AT। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें इक्वेशन में तो u प्लस AT इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt। अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं करी, अभी सिर्फ फॉर्मूला लिखा है हम लोगों ने, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, dt को उधर ले जाते हैं, तो ये बच जाता है ds इज इक्वल्स टू u प्लस AT dt। जहाँ मर्जी लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, लेफ्ट में लिख सकते हैं, राइट में लिख सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अगेन अगर मैं लिमिट लगाऊँ तो मान लेते हैं कि कोई जो चीज़ है वो यहाँ से जब x इज इक्वल्स टू, अब इसको देखो x को चाहे आप x0 लिख लो चाहे 0 से स्टार्ट कर लो। अब जैसे बुक में x0 लिखा हुआ है तो मैं अगर चाहूँ तो इसे 0 से s तक ले जा सकता हूँ, तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। डिस्टेंस को x की जगह आप s बोल सकते हो कि s को 0 से s को s तक लेके गया, टाइम को 0 से टाइम को t तक लेके गया, मतलब आप अपनी लिमिट बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये इस तरीके से आ गया, लेकिन ध्यान रखना है कि वो एग्जैक्ट आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या आपने एग्जैक्टली रखना है उसमें। ds पे लिमिट लगाई मैंने, अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ ds मैंने लगा दिया 0 टू s इज इक्वल्स टू 0 टू t, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं एक बार u dt और एक बार दूसरे के साथ 0 टू t AT dt, तो दो हमारे पास टर्म, मतलब एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ इंटीग्रेशन कर दी मैंने, साथ में लिमिट लगा दी। तो मैं इसमें यहाँ पे मतलब कहूँगा कि अप्लाइंग इंटीग्रेशन, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे इसे कि मैंने इंटीग्रेशन जो है वो पुट कर दी है। तो अब अगर आप इसे समझें, नेक्स्ट अगर हम करें बात आगे इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो ds की आएगा s, क्योंकि और कुछ भी नहीं है तो 0 टू s, यहाँ पे u बाहर, dt का आएगा t 0 टू t, ये मैंने रूल बता दिया कि जब कुछ भी नहीं होगा तो वही वैल्यू आएगी, प्लस a। अब यहाँ पे t है तो t की पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन मतलब t की पावर 1 t की पावर n dt, इसको हम ऐसे लिखते हैं t की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, तो मतलब एक पावर बढ़ जाती है अपॉन में पावर आती है। तो यहाँ पे t की पावर 1 है
तो टी की पावर 1+1 अपॉन में 1+1 ये आ गया मेरे पास, और इसकी लिमिट भी 0 to t होगी। तो इसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए, s माइनस 0 इज इक्वल्स टू u अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0 प्लस ये 1/2 बाहर निकाल लेते हैं तो a/2 बन जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ये मेरे पास बन के आ गया। तो ये बना s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? तो कैलकुलस से आप बड़े इजीली जो है ये दोनों इक्वेशन आपने प्रूव कर दी हैं। देखो अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बड़ा रेयर होता है, इट डिपेंड अपॉन द टीचर्स चॉइस कि वो डाल भी सकता है नहीं भी डाल सकता इक्वेशन ऑफ मोशन पे, बिकॉज इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो काफ़ी टफ बनते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो है इसके ऊपर न्यूमेरिकल जो हैं ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं पेपर में। तो नेक्स्ट चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड है हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। अब देखो फर्स्ट को हमने डायरेक्ट प्रूफ किया था, सेकंड के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करी थी, थर्ड के लिए अगर आप देखो तो इसमें v भी है, इसमें a भी है, इसमें s भी है जैसे पहले आया था। ठीक है, लेकिन इसको आप इस तरीके से प्रूफ नहीं करेंगे, इसमें एक छोटा सा हम लोग ट्रिक यूज़ करेंगे, वो आपने बड़े ध्यान से समझना है मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें ट्रिक अगर हम देखें तो इसने किस तरीके से बुक में लिखा हुआ है मैं उसी तरीके से लिख देता हूँ, दिस वन। इसको कैसे करना है वो समझो आप, dv को ds से डिवाइड कर दो और ds से मल्टीप्लाई कर दो और dt कर दो, ये मैंने कर दिया। ठीक है, देखो अगर किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूँ तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि वो दोनों कट जाएंगे और वो 1 आ जाएगा, तो इसलिए मैं उसको मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों को सेम चीज़ से कर सकता हूँ। तो अब देखो, अब थोड़ा सा मैं क्या गेम खेल रहा हूँ वो देखना ध्यान से। a इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एस इंटू वी बना दिया, डी एस अपॉन डी टी इज़ वेलोसिटी, क्योंकि मेरे को ना स्क्वायर चाहिए था बेसिकली। अगर मेरे को स्क्वायर चाहिए तो मेरे को 2 बार वेलोसिटी चाहिए कहीं ना कहीं, तो ये मेरे पास आ रहा है। या फिर वेलोसिटी की इंटीग्रेशन वी स्क्वायर करेगी, जो पिछले में था इसमें सिंगल वेलोसिटी था, तो इसमें मेरे को डबल वेलोसिटी के लिए मेरे को ये गेम खेलना पड़ा और ये आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर? तो अब आपके पास क्या है, अब आपका सिंपल सॉल्व हो जाएगा। ds को आप उधर ले जाइए, तो ये हो गया a ds इज इक्वल टू v dv, अगेन अप्लाइंग इंटीग्रेशन, ds को 0 to s कर दो, वेलोसिटी को u to v कर दो। तो अब आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, देखो a बाहर, ds का आ गया 0 to s ds, और इसका मैं अलग लिख रहा हूँ, इसको v बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है। तो ये अब इंटीग्रेशन ऑफ v क्या आएगा, v स्क्वायर बाय 2, क्योंकि एक पावर बढ़ जाएगी अपॉन में पावर आएगी। तो अब अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखूं तो इसकी आएगी s 0 to s और इसकी आएगी v स्क्वायर बाय 2 u to v। अब अगर मैं इसका 1/2 बाहर निकाल दूं तो ये बन जाएगा 1/2 v स्क्वायर v बाय u। देन अब लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a s माइनस 0 और इसका क्या बनता है हाफ बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बनता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस हाफ को आप उधर ले जाइए तो ये क्या बनेगा आपके पास 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अगर आपको मैं समझाऊं तो ये बड़ी सिंपल सी हैं, देखो सारी की सारी इक्वेशन ऑफ मोशन 3 कंसेप्ट हैं, मतलब एक में आप एक्सेलरेशन को डी बाई डी टी करेंगे, दूसरे में आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पुट करेंगे, तीसरे में आप एक्सेलरेशन को ऐसे निकालेंगे डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी। अगर ये आपको तीनों याद हो जाते हैं तो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन बड़ी ईजिली सॉल्व हो जाती है। क्लियर? तो आपको ये याद रहना चाहिए कि हम किस तरीके से क्या स्टेप करेंगे। वैसे मैंने आपको बता दिया कि आजकल एग्ज़ाम्स में नोबडी इज़ गोना आस्क यू द फुल थ्योरी क्वेश्चन, बट सिंपल अगर हम चाहें तो कोई एक एक्सेलरेशन वगैरह पूछ सकते हैं। तो अब हमारे पास जो लास्ट रह गया है इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। तो nth सेकेंड के लिए अब देखिए यहाँ से मतलब बनता है, हमें पता है nth सेकेंड को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि फॉर एग्जांपल हमें पता है कि 9 सेकेंड तक कोई चीज़ कितना चली और हमें पता है टोटल 10 सेकेंड तक कोई चीज़ कितना चली।
और कोई पूछ लेता है कि 10th सेकंड में बताइए कितना चली, मतलब स्पेसिफिक 9 से लेकर 10 के बीच वाली जो सेकंड है उसके लिए डिस्टेंस पूछ लिया। तो इसको अगर हम प्रूव कैसे करते हैं कि S10 माइनस S9, मतलब ये पूरा 10 का डिस्टेंस, पूरा 9 का डिस्टेंस माइनस कर दो तो वो आपके पास S10th आ जाता है। तो इसका प्रूफ आप देखें तो S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में आप n और n-1 यानी कि 10 और 10-1 मीन्स 9 पुट करेंगे तो आप आंसर निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से आज हम लोग करेंगे कैलकुलस मेथड से इसे प्रूफ कैसे करते हैं। अब अगर आप देखें तो S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, मतलब पोजीशन टाइम जो हमारे पास था, पोजीशन टाइम, इस पोजीशन टाइम को हम लोगों ने किस तरीके से प्रूफ किया था। तो अगर हमें याद हो तो हमने किया था कि v इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt, और उसके बाद ds को लिखा इधर ले जाइए इज इक्वल्स टू v dt। अब आप देखो पोजीशन आपकी चेंज कहाँ से कहाँ हो रही है और टाइम आपका चेंज कहाँ से कहाँ हो रहा है। पोजीशन आपकी चेंज हो रही है n और n-1 के बीच में, या फिर आप इसी को टाइम बोल दो कि टाइम चेंज हो रहा है n और n-1 के बीच में, और पोजीशन Sn-1 और Sn के बीच में है। ठीक है, टाइम को हम नंबर की वैल्यू दे देते हैं और इसको डिस्टेंस s की वैल्यू दे देते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये जा रहा है n-1 से n तक और टाइम जा रहा है n-1 से n तक, तो इसके साथ में मैं s लगा देता हूँ। क्लियर, ताकि वो मेरे को पोजीशन स्पेसिफाई कर दे। अब इसी को मैं दोबारा लिख देता हूँ 1 मिनट के लिए कि ds में डिस्टेंस जा रहा है n-1 पूरा का पूरा, मतलब 9 सेकंड पूरा का पूरा और 10 सेकंड पूरा का पूरा, इज इक्वल्स टू ये जा रहा है 9 सेकंड का टाइम और ये जा रहा है 10 सेकंड टाइम। मतलब ये टाइम की बात कर रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस की बात है, यहाँ पे टाइम की बात है। लिमिट लगा दो और आंसर निकालो। ds की इंटीग्रेशन आएगी s और ये आएगा Sn-1 और यहाँ पे Sn। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी बिकॉज टाइम है यहाँ पे, तो टाइम की जो होगी इंटीग्रेशन आएगी t और टाइम की आएगी n-1 से n तक। इसको अगर हम आगे प्रूफ करें तो हमारे पास किस तरीके से आना चाहिए। अब अगर इसमें अगर हम कंसेप्ट सोचें तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं थी। कैसे नहीं थी? बिकॉज v इज इक्वल्स टू u प्लस AT होता है। वेलोसिटी में टाइम हिडन बैठा हुआ है, u कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वेलोसिटी को कांस्टेंट निकालना गलत है। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने दोबारा से वेलोसिटी को कांस्टेंट ना रख के वेलोसिटी के फॉर्मूला लिखा u प्लस AT। ये स्टेप आपने याद रखना है। तो इसकी तो अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देता, तो Sn-1 ये मेरे पास बन गया। वेलोसिटी को अगर मैं अंदर दोबारा मल्टीप्लाई करूँ तो वो बनता है u प्लस AT इंटू dt। यहाँ पे देखिए इस स्टेप से, देखिए इस स्टेप से v की जगह पे ये रखा और लिमिट रखी n-1 n। तो इसको अलग अलग कर देते हैं, u dt प्लस AT dt और इंटीग्रेशन वही है n-1 n n-1 n। अब u के साथ सिंपल dt है तो यहाँ पे t आ जाएगा, u कॉमन t n-1 से n प्लस यहाँ पे AT है तो t dt ये तो बाहर आ जाएगा। t की इंटीग्रेशन क्या आएगी आपके पास, t स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा आपके पास t स्क्वायर बाई 2 n-1 n। क्लियर, तो यहाँ पे चल रहा है Sn माइनस Sn-1, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड चल रहा है यहाँ पे। तो ये बन के आया मेरे पास Snth इज इक्वल्स टू, पुट करते हैं u n n-1, ऐसे मैंने पुट कर दिया, प्लस a/2 कॉमन निकाल लेते हैं और टी स्क्वायर के अंदर पुट करते हैं n स्क्वायर माइनस n-1 द होल स्क्वायर। अब ये जो मेरे पास बच के आता है तो un माइनस n प्लस 1 प्लस a/2 n स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आ गया un माइनस n प्लस 1 प्लस a/2 n स्क्वायर माइनस a/2 n स्क्वायर माइनस a/2 प्लस 2n a/2। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मतलब सारा का सारा, 2 के साथ यहाँ पे 2 काट दो आप और इसके साथ ये कट जाएगा,
तो ये आ गया है यू एन माइनस एन प्लस वन माइनस ए बाई टू। तो ये आपके पास आंसर आएगा। इसको मतलब अगर आप सम अप कर लें, मिक्स कर लें, तो आपके पास रिज़ल्ट जो है वो चेंज हो जाता है। क्लियर? तो ये अगर मैं टैली कर रहा हूँ तो मेरा कोई गलत ना हो, तो ये हमारे पास माइनस एन प्लस वन, और ये इसी तरीके से आपके पास बन के आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे सोल्व करेंगे, इजी सा कंसेप्ट है। और ये हमारे पास सारी की सारी इक्वेशन है। इसका लास्ट रिजल्ट में लिख देता हूँ, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस वन, ये इन्होंने लिखा हुआ है।